वो फ़ोन मैंने पुलिस को ही करा था, आप ये देखो जरा, है ना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित भाई। कल अपनी गाड़ी के साथ सीन हुआ क्विड वाले का ही, और फिर आज सुबह ही देख कर आ रहा हूँ, वो आपने वीडियो देखी है। तो भाई बात करें कल के जो इंसिडेंट था, उस समय कल 2.5-3 मिनट की वीडियो है वो, तो भाई उस समय मूवमेंट नहीं होता ना वीडियो बनाने वाला। जिस पॉइंट पे आप मेरे को देख रहे हो ना, वो भी एक और दूसरा बंदा था। जैसे ही सीन शुरू हुआ वैसे ही उसने बनानी शुरू कर दी, बाद में उसने मुझे वो क्लिप दी थी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में मैं उसी लोकेशन पे हूँ, आगे जाके वहाँ दिखाता हूँ हुआ क्या क्या। जो मतलब बदतमीजी से शुरू हुआ ना, और ज़िद से, वो सीन कैसे रुक सकता था वो ही बताता हूँ। और उस जैसा एक और सीन हो चुका है अपने साथ, ऐसा नहीं है पहली बार ही हुआ है, सेम। और भाई वहाँ पर रिएक्शन क्या थे वो भी मैं बताता हूँ। पहले आप देखो ज़रा गाड़ी पे, ये देखो। पहले मैंने एक और शॉट बनाया था, पता है, एक सेलेरियो वाला ऐसे करके मैं चल रहा था हाईवे पे, वो इधर से एकदम दबा दी उसने और वो ठुका यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता था ना इस साइड कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं। मैं वहाँ से उतरा था गाड़ी रोक के, वो भी रुक गया, और जैसे ही मैं उतरा उसके पास आया, तुरंत उस बंदे ने कहा कि भैया सॉरी गलती हो गई। और भाई वहाँ जब जैसे ही उसने कहा ना सॉरी गलती हो गई, फिर उसके बाद मैं इधर को आया, देखा नुकसान नहीं हुआ। अब क्या कहें यार, जब उन्होंने कह दिया गलती हो गई तो बात ही ख़त्म हो गई ना। ठीक है, यहाँ पर भी देखो यही चीज़ हुई थी, ये आपको देख रहा है डैमेज। ठीक है, यहाँ पर बॉडी बच गई थी, लेकिन अब जो सीन हुआ ना, ये यहाँ, ये देखो धमाके से, मतलब इतना मोटा लोहे का पार्ट है, ये भी यहाँ से टूट गया है, ये देखो ये। ठीक है, इम्पैक्ट अच्छा खासा था। उसके बाद ये गाड़ी यहाँ पर भी लगी है, ये अब यहाँ से तो ये पेंट आउट हुआ है इस जगह से। ठीक है, और ये यहाँ से, बाकी अभी रबिंग वबिंग करवाऊंगा। अब मैंने उस बंदे से उतरते ही कहा भाई दिखाई नहीं देता, यही तो कहता है आदमी कि दिखाई नहीं दे रहा। उसने सीधा मेरे से कहा हॉर्न नहीं बजा सकता। अब भाई देखो मैं हॉर्न बजाऊंगा, अभी मैं वहीं जाके दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो यहाँ से मैं अंदर को घुसा था इस जगह, ठीक है, यहाँ बीच में कटा है क्योंकि इधर आने की कोई जगह नहीं, और ये वन वे ही चल रहा है, तो ये मत कहना ये रॉन्ग साइड है, इधर ट्रैफिक नहीं चलता। ठीक है, यहाँ से मैं घुसाता हूँ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में। ये क्विड मुड़ रही है, अरे ये अपनी आई है, देखो ये यहाँ से मुड़ा है, और ये यहाँ पर आएगा, मैंने इंडिकेटर दे रखा है, ये यहाँ आया, और देखो मैं पीछे से आया हूँ, और एकदम ये देखो मैं तो सीधा ही सीधा हूँ, एकदम यहाँ पर ठुकी है। अब देखो चौड़ाई देखो यार, आप सड़क की देख रहे हो कितनी चौड़ाई है। मेरी जो पोजीशन है वो बिल्कुल यही थी, मैं ऐसे करके आगे बढ़ रहा था, वो बंदा घुसा था यहाँ, वो यहाँ था, मैं ऐसे निकालने लगा और उसने सीधा ऐसे काट के, भाई ऐसे काट के, अभी भी इतनी जगह है, देखो आप रोड के इधर है ना, बहुत अच्छी खासी एक गाड़ी आ जाती, उसने फिर भी तिरछी ले ली गाड़ी। अब आप खुद बताओ इसमें मैं कैसे बचा पाऊंगा यार। अगर मैंने धीरे ना करी होती ना, तो भाई ये पूरा का पूरा पीछे तक स्क्रैच जाता, लेकिन फिर भी वो घुसता ही चला गया। अब क्या कर सकते हैं, अब घुस गया, गलती हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन चीजें कहाँ से बिगड़ती हैं जब सामने वाला अकड़ता है। आज सुबह जो हैरियर में ठुकी थी गाड़ी, वहां पर भी बहसबाजी फुल चालू थी, लेकिन मैं थर्ड पर्सन की तरह गया, मुझे पता था वहां क्या हुआ है, मैंने वहां जाके सीधा बताया कि ये है। एकदम से मामला ठंडा हुआ। 50% से ज्यादा ऊपर केसेस में हो जाता है, क्योंकि कोई गलती मानता नहीं है अपनी। जब कोई और पर्सन जाएगा ना वहां पर, जिसने देखा हो, तो भाई वहां हेल्प कर दिया करो। यहाँ पर भी देखा था, लेकिन दिक्कत क्या हुई पता है, सब लोग आए जिन्होंने देखा, वहाँ खड़े भी थे, लेकिन कोई ये नहीं बोला उस बंदे से कि भाई गलती तुम्हारी थी। अभी तो सीसीटीवी देखा नहीं था, ठीक है, अभी सीसीटीवी नहीं देखा था, लेकिन सिचुएशन पूरी पता लग रही थी, क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी थी। उस बंदे ने मतलब शुरुआत ही ऐसे कर दी कि भाई ये मत सोचना कि मैं क्विड में बैठा हूं तो हल्का आदमी हूं। जिस शोरूम के बाहर मैं खड़ा हूं, उसके मालिक के लिए कह रहा है, उसे जानता है वो कौन है, उस शोरूम के मालिक को जानता है वो कौन है, मतलब। और मैं हंसूं क्या करूं, सब लोग हंस रहे थे उसकी बातों पर, लेकिन भाई चीजें हंसने से सॉर्ट आउट नहीं होती। उसने फिर ये कहना शुरू कर दिया, जब बंदे को लगता है ना कि हाँ कुछ कम पड़ रहा हूँ, तो वहाँ वो झूठ बोलना शुरू करता है, कह रहा तूने गाली बकी, तूने गाली दी। मैंने ये बोला, मैंने कहा ये सब खड़े हैं, मैंने एक भी गाली दी हो बता दे कोई भी। तो एकदम से सब पीछे एकदम कहते ही हट गए कि ना भाई हम गवाह नहीं हैं, हमने कुछ नहीं देखा। भाई साहब मुझे देखते ये हुआ, मैंने कहा अगर यहाँ पर एक दो ही बंदे बोल देते ना कि हाँ गलती तुम्हारी है। अब हद तो तब हो गई जब अंदर सीसीटीवी जाके देखा, सीसीटीवी में सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई। अंदर मेरे सामने बोला ओहो गलती उसी की है, और फिर बाहर आके फिर से उसके सामने नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उसने फिर से वो चौड़ दिखानी शुरू कर दी थी कि भाई अभी रुक जा, अभी बताता हूँ मैं, है ना। फिर से उस बंदे से ये नहीं बोल पा रहे कि सीसीटीवी में दिख गया गलती तेरी है। और भाई साहब मैं तो यार ये चीज़ कर दिया करो, कहीं कोई भी लड़ाई झगड़ा या आपने देखा है ना कुछ होते हुए,
तो भाई वहाँ पर जाके आप बस 30 सेकंड के लिए बोल दोगे कि गलती तुम्हारी थी, मैंने देखा है, भाई आधी से ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। फिर उसके बाद आई बात कि भाई तुम पुलिस में फ़ोन करते। जब मैंने उस क्लिप में आपने देखा ना कि अभी रुक जा अभी बताता हूँ, वो फ़ोन मैंने पुलिस को ही करा था। आप ये देखो ज़रा, है ना, इसमें स्क्रीन में मैं डाल रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन वगैरह भी आ गए, सब कुछ आ गया। अब बात क्या हुई कि पुलिस का फ़ोन आया, गाड़ी दोनों ले जानी पड़ती हैं, ठीक है, पुलिस में सब कुछ होगा, FIR होगी, सब कुछ होगा। यही तो सिस्टम की दिक्कत है कि वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि CCTV देख लिया, चीज़ सुन ली, जिसकी गलती है उसे वहाँ रख लिया, और ना ना ना, वहाँ पर दोनों गाड़ियाँ खड़ी होंगी। अब गाड़ी छोड़ के मैं कैसे काम चलाऊँगा अपना, खुद सोचो ज़रा। मैंने सही के लिए आवाज़ उठाई, जस्टिस के लिए पुलिस को बुलाया, कागज़ मेरे पूरे हैं, पेपर वगैरह सब कुछ ओके है, और उसके बाद भी मेरी गाड़ी खड़ी है। अब आप कहोगे भाई ऐसे ही सोचेंगे सब तो कैसे चलेगा, तो भाई प्रैक्टिकलिटी सोचनी पड़ती है ना। कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं, लगत से बच जाती है और सामने वाले एकदम से ऐसे कांच नीचे भी नहीं करते ना, वो ऐसे कर देते हैं, बस इशारा कर देते हैं, वही कम्युनिकेशन होता है रोड पे। लेकिन जब चौड़ कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और ये है, अरे यार क्या बताया, कह रहा तुझे खरीद लूंगा मैं। सब कह रहे थे बताओ क्या करना है, क्या सिमटाना है, मतलब वो ये कह रहे थे कि बताओ कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस खरीद ले ये बंदा यहाँ पर, और एक बार यार लगे तो पता तो लगे कि कितने में खरीदता है, क्या खरीदता है यार। ठीक है यार, अब क्या करें, निपट गया जो निपट गया। अब फिलहाल जाता हूँ, एक बार उसे दिखाता हूँ मैं, है ना, रबिंग वबिंग करके क्या निपटता है उसका सीन। भाई आ गए हैं यहाँ पर, जरा दिखाएं अब गाड़ी। चौड़ा हो गया। लोग मेरे को कमेंट में ये कह रहे थे, कह रहे कि भाई इंश्योरेंस होता किस लिए, अरे बेवकूफ़ों के लिए इंश्योरेंस ले रखा है क्या हमने यार, कि ऐसे कोई भी आके ठोक जाए। मैं कहूँ चलो कोई बात नहीं, मैं ले जा रहा हूँ, मैं 1500 रुपये इंश्योरेंस क्लेम दे दूंगा, मैं 3-4 दिन गाड़ी खड़ी कर दूंगा, कोई बात नहीं। 4 साल से मेरी गाड़ी ठोकी नहीं थी, 40% NCB थी, अब दोबारा से फिर वो NCB चली गई, फिर ले रखा है हमने। लेकिन ऐसी बेवकूफ़ियों के लिए नहीं ले रखा हमने। कल बात जो बिगड़ी वो वहीं से कह रहा कि ऐसी 10 लेके खड़ी कर दूंगा, तुझे खरीद लूंगा। अरे मैंने कहा यार हद कर दी, अंबानी साहब तुम क्विड में घूम रहे हो। हाँ तो भाई हमारे चिराल मोटर के धुरंधरों ने भाई कर तो दिया। देखो पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा था, और अब जो मैं बता रहा था ना पहले ही कि भाई यहाँ से पेंट आउट है, ये बस वही बचा है। और लेकिन यार बिल्ड क्वालिटी का तो मानना पड़ेगा, है ना भाई, वाकई में चद्दर बड़ी तगड़ी लग रही है इसमें, है ना। नीचे का देखो इतना इम्पैक्ट था कि यहाँ पर ये टूट गया, लेकिन सही हो गया। अब बताओ इसके लिए मैं क्या इंश्योरेंस, क्या उससे सड़क पे खड़ा होके पैसे की बात करता है। अब यह क्या गाड़ी लेकर जाएं थाने में, इस चीज़ के लिए खड़ी रखे हैं 10 XUV वाला 10 XUV वाला। हाँ यार, नहीं हम तो छोटे लोग हैं, हम तो खड़े भी हो जाते, लेकिन वो अंबानी साहब जो थे वहाँ 10 XUV खरीदने वाले, मैंने कहा वो हमारी वजह से जाते, वो मज़ा सा नहीं आता। लेकिन भाई ये है, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि ज़बरदस्त है भाई, जगह जगह कहीं आवाज़ भी तेज़ से आती है, लेकिन इम्पैक्ट उतना नहीं होता। तो बस भाई इतना सा था, ये देखो। अब ये जो निशान है ये नज़र बट्टू की तरह तो रहेगा ही, लेकिन उस समय अगर वो बंदा कह देता कि गलती हो गई, सॉरी, है ना, जहाँ तक उसकी थी गलती पता है, लेकिन नहीं, तड़ी में इतनी सब कुछ बातें खींची। अब इन चीज़ों के लिए कहाँ पुलिस पे जाए, कहाँ केस करे, सब कुछ करे, लेकिन अकड़ अब नहीं निकलेगी तो भाई कभी और निकल जाएगी उसकी, है ना। हम तो ये कहेंगे कर्मा तो वापस आता ही है। ठीक है, तो भाई बस इतना ही रखते हैं फिलहाल। गाड़ी में तो हो गया जो होना था। इस पर जो हल्का सा वाइट रह गया, इस पर हल्की सी टचिंग करा देंगे अपने, है ना, मतलब कलम जैसी बना के सेम कलर की सर्विस सेंटर से करवा देंगे बस। और क्या यार, चलता रहता है, चलो ऐसा। तो भाई रखते हैं फिर वीडियो को इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। भाई इतना सा ही अब दिख रहा है निशान दूर से, और लेकिन ये देखो बिल्कुल भी अलाइनमेंट कहीं से कहीं तक आउट नहीं हुआ। डोर का आप देख रहे हो, पूरी की पूरी लाइनिंग, पूरा सेटअप है। ये क्या लटका पड़ा है इसने बेचारे ने फांसी लगाई है लग रहा है यहाँ पर। चलो भाई।